ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग ने तकरीबन हर चीज़ की कीमत को बढ़ा दिया है। जंग के इब्तदाई दिनों में तेल, गैस और खाद की आलमी सप्लाई इस बहरान का बुनियादी मरकज़ थी। वर्ल्ड कप के टिकटों की ताज़ा तरीन किस्त जारी करने के फीफा के फैसले, टूर्नामेंट के 50 दिन के इल्टी गंती के निशान के साथ शायकीन को दुनिया में खेलों के सबसे बड़े इवेंट से पहले पुरजोश से ज़्यादा मायूस कर दिया है। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी ने बुध के रोज़ एक और आखिरी मिनट के टिकट के मरहले का ऐलान किया, जिसमें तमाम सौटौर मैचों के टिकट पहले पाई की बुनियाद पर दस्तयाब हैं। टिकट पहले से खली 3 कैटेगरीज के साथ साथ इस महीने में शामिल की गई नई फ्रंट कैटेगरी में दस्तयाब हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया है कि आबनाए हिर्म्स में बारूदी सरंगे बचाने वाली किसी भी ईरानी कश्ती को गोली मारकर हिलाक कर दिया जाए। ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान नाजिक जंग बंदी को ख़त्म डाल सकता है। अमरीकी सदर ने जमरात को ये भी कहा कि फ़ौज स्ट्रेटजिक आबी गुजरगाह से धमाका खेज़ मवाद हटाने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करेगी। मुश्किल तामील के आगाज़ की कहानी डेलवे में मोड़ और मोड़ आते रहते हैं। टेकक्रंच ने तस्दीक की है कि डेल वो कंप्लायंस कंपनी थी जिसने कॉन्टेक्स्ट एआई एजेंट ट्रेनिंग स्टार्टअप के लिए सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस इंजाम दिए थे, जिसने गुज़श्ता हफ्ते एक सिक्योरिटी वाक़ये का इंकिशाफ किया था, जिसकी वजह से मकबूल ऐप और वेबसाइट होस्टिंग कंपनी वर्सल में डेटा की खिलाफ वर्जी हुई थी। ऐप और वेबसाइट की मेज़बानी करने वाली दी वर्सल ने जमरात को कहा कि कंपनी के हालिया डेटा की खिलाफ वर्जी का पता लगाने से पहले हैकर्स ने उसके सारिफीन के कुछ डेटा तक रसाई हासिल कर ली थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि उस वाक़े के इब्तदाई तौर पर मालूम होने से कहीं ज़्यादा हिफाजती मज़मरात हो सकते हैं। अपने सिक्योरिटी वाक़े पर एक अपडेट में वर्सल ने कहा कि उसने अपनी इब्तदाई तहकीकात को बढ़ाने के बाद अप्रैल के अवाइल में खिलाफ वर्जी से पहले अपने नेटवर्क पर बदनीति पर मबनी सरगर्मी के शवाहिद की निशानदही की है। फिलिपाइन में लाखों गैर बैंक वाले बालिग हैं और उसकी सार्फिन को कर्ज देने की मार्केट तेज़ी से बढ़ रही है। मनीला में मुकीम कंज्यूमर फाइनेंस ऐप सालमन ने फिलिपाइनों में डिजिटल बैंकिंग लाने के लिए अभी को 600 मिलियन इक्विटी और चाचको और रिफी मुंटीमियर ने रखी थी। सालमन की बुनपंचात पावल फिड्रोफ, जॉर्ज चाचकोफ और रिफी मुंटी काम करते थे। मोंटेमायोर दर हकीकत फिलिपाइन में तिंकोफ का पहला मुलाजिम था और उसने 2000 से मुल्क में कंपनी की तोसी की क़यादत की। मार्च 2002 में तीनों ने तिंकोफ से अलहदगी इख्तियार की और सालमन को लॉन्च किया। लेनोवो ने बाज़ाब्ता तौर थिंकपैड T Gen7 लॉन्च किया है। खामोशी से पिछले साल के थिंकपैड जेंसूस की जगह ले ली है। लैपटॉप को पहली बार MWC 2020 में दिखाया गया था, लेकिन अब मुतफ़क़िटों में फ़रोख्त शुरू हो गई है। एंट्री लेवल मॉडल में इंटेल कोर उल्ट्रा 5305 प्रोसेसर शामिल है। ये 66 गीगा LPCM2 मेमोरी और 256 गीगा PCIe Gen 4 SSD के साथ आता है। मुयारी मॉडल में 7,000 की बैटरी और 200p रेजोल्यूशन के साथ 2 इंच का IPS डिस्प्ले भी शामिल है। Xiaomi ने चीन में अपने टैबलेट का नया वर्जन Redmi Pad 2 Pro लर्निंग एडिशन मुतारिफ कराया है। ये डिवाइस Redmi Pad 2 Pro पर मबनी है, जिसे सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये मॉडल तलबा की तरफ ज़्यादा बराह रास्त पोजीशन में है। Redmi Pad 2 Pro लर्निंग एडिशन में 5K रेजोल्यूशन और AFHz रिफ्रेश रेट के साथ 2.1 इंच डिस्प्ले है। Xiaomi ने चमक को कम करने के लिए स्क्रीन पर मैट ग्लास का इस्तेमाल किया है, जिसका मकसद मुताला के तौसीई सेशंस के दौरान मदद करना है। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी साल 2016-17 के आगाज़ के बाद फ़ीस वसूली के हवाले से निजी स्कूलों को नई हिदायत जारी कर दी हैं। एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन राफिया जावेद ने कहा कि तालीमी सेशन का आगाज़ 1 अप्रैल से हुआ और उन्होंने स्कूलों को हिदायत की कि वो मार्च 2016 के बाद मैट्रिक के तलबा से फ़ीस वसूल न करें, क्योंकि वो उस वक्त इम्तिहानात में शरीक हैं। पाकिस्तान ने जमरात को 2005 के पहलगाम हमले से मुंसलिक भारतीय प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करते हुए इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि पड़ोसी मुल्क इलाकाई बहरान के दरमियान अपने झूठे बयानी को हथियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। 2 अप्रैल 2005 को पहलगाम में होने वाले हमले में 100 अफराद मारे गए, जिनमें ज़्यादातर सियाह थे, जिसे 2 के बाद मुतनाज़ा हिमालय इलाके में सबसे महलिक मुसल्लह हमला करार दिया जा रहा है। नई दिल्ली ने बगैर किसी सबूत के इस हमले का पाकिस्तान पर लगाया। अपनी तरफ से पाकिस्तान ने उन हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। तहकीकात का मुतालबा किया।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट NDM ने अपने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जरिए जम्मू मुल्क भर में 5 मई तक कई इलाकों में शदीद गर्मी की लहर की वार्निंग जारी की है। अथॉरिटी ने 24 और अप्रैल के दरमियान मुल्क के कुछ हिस्सों में बारिश, आंधी और गरज चमक की पेश गोई भी की है। NDMA ने हुकाम और शहरियों पर जोर दिया कि वो रद्द अमल के इक़दामात को फ़ाल करें और एहतियाती इक़दामात करें। अमरीकी महकमा इंसाफ ने जमारात को कहा कि वो चंद दहाइयों में अमरीकी मंशियात की पॉलिसी में होने वाली सबसे बड़ी तब्दीलियों में से कुछ चर्च की मसनूआत पर पाबंदियों को फौरी तौर पर ढील दे रहा है और मंशियात को कम ख़तरनाक के तौर पर दोबारा दर्जा बंदी करने के अमल को तेज़ कर रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया ने कि फौरी तौर पर FDA से मंजूरशुदा चर्च की मसनूआतों और रियासत के एक ग्रुप से इंतहाई लत के तौर पर दर्जा बंद कर दिया जिसमें बदसलूकी की कम से एतदाल पसंद सलाहियत है। तेहरान के मौसम बहार के एक रोशन दिन सुनई गजनवी गली जिसमें खाने पीने की अशिया और फूलों के साथ ग्रोसरी और घरेलू सामान बेचने वाली दुकानें हैं, रोज़मर्रा की जगह लगती हैं। एक ऐसे मुल्क में जहां ज़िंदगी तवील अरसे से बहरानों से दुचार है, ये एक ऐसे लोगों की तस्वीर है जो सिर्फ दिन गुजरने की कोशिश कर रहे हैं जबकि उनका मुस्तकबिल उनके काबू से बाहर की कोतों पर लटका हुआ है। महीनों की क्या साराइयों और ताख़ीर के बाद हुकाम ने ऐलान किया है कि गुलकार दीशोर वीदी कार में पाई जाने वाली नौमर लड़की मुतादिद घसने वाली चोटों से मर गई। लॉस एंजलिस काउंटी के तब्बी मुआयनाकार के दफ्तर ने बुध के रोज़ ऐलान किया कि उन्होंने सेल्स्टी रिवास हर्नेंड्स की मौत को कत्ल करार दिया है, ये नोट करते हुए कि 13 साला बच्चे की मौत किसी नामालूम चीज़ या अशिया की वजह से होने वाले जख्मों से हुई। की मीडिया कंपनी पर एक साबिक मुलाजिम ने जिनसी तौर पर हरासा करने और काम की जगह पर सनफी तासुब के इल्जामात पर मुकदमा दायर किया है। 7 साला असल नाम जमी डोनाल्डसन दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला यूट्यूबर है और 500 से ज्यादा लोगों को मुलाजमत देता है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर भंग को कम खतरनाक करार दिया है जिससे मुल्क की मंशियात की पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली आई है। कायम मकाम अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लॉन्च ने जमारात को चर्च पर मुश्तमिल मसनूआत की दर्जाबंदी को तब्दील कर दिया जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आते हैं या जिन्हें रियासती मेडिकल मारिजुआना का लाइसेंस मिल चुका है। वो शेडोल मंशियात जैसे हीरोइन से शेडोल टी मंशियात में मुंतकिल हो जाएंगे, कोडियन के साथ टाइलेनोल के बराबर। रियासत-ए मुत्तहिदा की सेनेट ने डेमोक्रेट्स की मुखालफत के बावजूद एक बजट फ्रेमवर्क की मंजूरी के बाद महकमा होमलैंड सिक्योरिटी को दोबारा खोलने की तरफ पहला कदम उठाया है जो इमिग्रेशन नाफिज करने वाले इदारों को फंड फराहम करेगा। जनवरी में मिनियापोलिस में वफाकी एजेंटों की तरफ से 2 मुजाहिरीन रीक गुड और लेक्स प्रेटी की हलाकत खेज फायरिंग के बाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पॉलिसी में तब्दीली का मुतालबा करने के बाद फरवरी के वक्त से ये शोबा जज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। 7 साला मकान नासिरी के वालिदैन सिर्फ वही हैं जो 18 फरवरी को अमरीका और इसराइल की तरफ से ईरान भर में हमलों के पहले दिन उसके स्कूल पर बमबारी के बाद अपने बच्चे की बाक़ियात को दफनाने से कासिर हैं। वाशिंगटन ने जनूबी ईरान के सूबा हर्मज़गान में इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के उड्डे के साथ में शजरा तीबा दी गुड ट्री प्राइमरी स्कूल पर तबाहकिन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। गजा के देर अल बलाह के रहायशी 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे में इस इलाके के पहले बल्दियाती इंतखाबात के लिए हफ्ते के रोज़ पोलिंग के लिए जा रहे हैं जो कि इसराइल की तबाहकुन जंग से दोचार होते हुए हुकूमत की बहाली की उम्र रखते हैं। मरकज़ी शहर को जमहूरी अमल के अहया के लिए एक आजमाइशी मैदान के तौर पर मुंतखब किया गया था क्योंकि इसने महसूर इंक्लेव के दीगर इलाकों के मुकाबले में बुनियादी ढांचे को कम नुकसान पहुंचाया था। इसके बावजूद वहां इसराइल की नस्ल कशी की जंग के निशानात वाज़ेह हैं। जैसे जैसे अमेरिका ईरान के साथ अपनी जंग को बढ़ा रहा है, मुखालिफत बढ़ रही है, न सिर्फ अवाम में बल्कि खुद फौज के अंदर। कुछ सर्विस मेंबरान ऑर्डर्स पर सवाल कर रहे हैं, ईमानदाराना एतराज़ की तलाश कर रहे हैं और बोल रहे हैं इस तब्दीली को क्या चला रहा है और ये कितनी दूर जा सकता है। इस किस्त में व्हाट्सएप भारत में प्रीपेड फ़ोन रिचार्जेस का इजाफा कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सारिफीन को ऐप के अंदर लेन देन करने का मौका मिले। यहाँ तक कि ये वॉलमार्ट की मुल्कियत वाल गूगल पे के ज़ेर फ़ोनपे और गूगल पे के ज़ेर तसल्लुत अदायगियों के बाज़ार में मानी खेज़ ज़मीन हासिल करने के लिए जदोजहद कर रहा है। जुमरात को व्हाट्सएप ने कहा कि वो भारत में प्रीपेड फ़ोन रिचार्जेस को
रोल आउट करने के लिए, जिससे सार्फिन को जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत बड़े ऑपरेटर्स के लिए बराह रास्त मैसेजिंग ऐप के अंदर मोबाइल नंबर टॉपअप करने की इजाज़त मिलती है। पेयू ने टेक क्रंच से तस्दीक की कि ये फीचर अगले 2 हफ्तों में मुल्क के तमाम व्हाट्सएप सार्फिन के लिए दस्तयाब कर दिया जाएगा। टेस्ला ने $20 बिलियन का अबूरी तनख्वाह पैकेज मनसूख कर दिया है, जो उसने गुज़श्ता साल अपने CEO एलोन मस्क को दिया था, जब डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2003 से अपने बड़े 25 बिलियन मुआवजे के अवार्ड को बहाल किया था। कंपनी ने अगस्त 2005 में मस्क को डेलावेयर की आला तरीन अदालत की जानिब से उनकी अपील मुस्तरद किए जाने के अमकान के खिलाफ हेज करने के लिए अबूरी पैकेज दिया था। टेस्ला ने सरमायाकारों को समझाया था कि अगर मस्क गालिब आ जाए तो अबूरी पैकेज कॉलदम हो जाएगा, यहाँ कोई डबल डिप नहीं हो सकता, कंपनी ने पिछले साल लिखा था। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के 10,000 कारकुनों ने जमरात को जनूबी कोरिया में कंपनी के पेविंग टेक कैंपस में एक रैली निकाली ताकि इशारा किया जा सके कि वो अगले माह उत्तर रोज़ा हड़ताल के लिए मुलाजमत छोड़ने के लिए तैयार हैं। तनाज़ा इसकी असल में पैसे पर है। वर्कर्स यूनियन चाहती है कि सैमसंग अपनी परफॉर्मेंस बोनस कैप को ख़त्म कर दे और अपने ऑपरेटिंग मुनाफे का 50% बराह रास्त अपने वर्कर्स को भेज दे। सैमसंग ने इत्तफाक नहीं किया और बातचीत रुक गई है। दरी इसना इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी कंपनी अदालत और मज़ाकरात की मेज़ दोनों पर यूनियन से लड़ रही है। वीसी का साल का पहला सैन फ्रांसिस्को इवेंट करीब है और सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप को टिकट हासिल करें। वेंचर और बानी कम्युनिटीज 30 अप्रैल को सेंट्रो फिलिपाइनी कल्चरल सेंटर में एक शाम के लिए जमा होंगी, जिसमें स्ट्रिक्टली वीसी बेहतरीन काम करता है। बेहतरीन मुकर्रीन के साथ रोशन ख्याल गुफ्तगू में मशगूल नेटवर्किंग के काफ़ी मौक़े के साथ जो नताइज को आगे बढ़ाता है। और हम ये ऐलान करते हुए पुरजोश हैं कि एक और स्पीकर हमारी लाइन अप में शामिल हो रहा है। एप्स के बानी और CEO लियोर सुजन, जिन्होंने हाल ही में सिर्फ फिजिकल AI स्टार्ट एप्स की पश्त पनाही के लिए बिलियन इकट्ठे किए हैं। इस वसी सरमायाकारी को इनके साथ हमारी गुफ्तगू में तफसील से दरियाफ्त किया जाएगा, क्योंकि वो इसके बारे में अपना नुक्ता नज़र शेयर करता है कि हकीकी दुनिया में खुद मुख्तारी कैसी नज़र आती है, जैसा कि AI की डिजिटल दुनिया और हमारी तबी दुनिया के दरमियान हम आहंगी पैदा होती है। पंजाब ने नए कायम करदा ई-पे मॉनिटरिंग डेस्क के जरिए ज़रूरत से ज़्यादा धुआं खारिज करने वाली गाड़ियों का पता लगाने और इलेक्ट्रॉनिक जुर्माने जारी करने के लिए अपने सेफ सिटीज़ सर्वेलेंस नेटवर्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हुकाम ने बताया कि रवां माह के दौरान निफाज के नतीजे में दी एजान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनके जुर्माने रुपये से तजावज़ कर गए हैं। अखराज के मेयारात की खिलाफ वर्जी पर मिलीन लाहौर EPA के डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज ने कहा कि आलूदगी गर्मियों में मौजूद रहती है, लेकिन मौसमी हालात की वजह से उसका असर कम दिखाई देता है। ओप्पो ने चीन में वॉच XT मिनी मुतारिफ कराया है, जिसने गुज़श्त XT सीरीज़ को बढ़ाया है। नया मॉडल एक छोटी बॉडी के साथ आता है और बड़े वर्जन में पाई जाने वाली बहुत सी स्मार्ट खसूसियात रखता है। ओप्पो वॉच XT मिनी में 8.2 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जिसकी रेजोल्यूशन 166 पिक्सल्स है। स्क्रीन 1000 निट्स चोटी की चमक तक पहुंचती है और नीलम क्रिस्टल ग्लास से महफूज है। घड़ी की पैमाइश चोटी दू का सुस्ती दू का इला रोतान मिलीमीटर है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी Xbox गेम पास सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए कीमतों में नई तब्दीलियों का ऐलान किया है। 4 दस्तयाब मंसूबों में से 2 अब कम लागत आएंगे, लेकिन दोनों नए कॉल ऑफ ड्यूटी टाइटल्स तक फौरी रसाई से महरूम हो जाएंगे। Xbox गेम पास अल्टीमेट प्लान की कीमत अब दीवस नून होगी, जो कि दंतवस नूस से कम है। अपडेट करदा ढांचे के तहत सारिफीन को लॉन्च के वक्त नई कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स मौसूल नहीं होंगी। इसके बजाय मुस्तकबिल के उन्वानात तकरीबन 1 साल बाद छट्टी के अगले सीज़न में शामिल किए जाएंगे। मौजूदा कॉल ऑफ ड्यूटी गेम सर्विस में दस्तयाब रहेंगी। आसूस ने बाज़ाब्ता तौर पर जनवरी में स्मार्टफोन मार्केट से अपने अखराज की तस्दीक की थी, लेकिन एक नई लेख से पता चलता है कि कंपनी अब भी टैबलेट्स पर काम कर रही है। ताज़ा रेंडर्स ने अब आने वाले आसूस पेड पर पहली नज़र का इंकिशाफ किया है। उसके साथ साथ कई अहम खसूसियात भी हैं। इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन ने पुराने और इस्तेमालशुदा मोबाइल फ़ोन्स के सस्ती मॉडल्स की कस्टम वैल्यू में इजाफा करते हुए कहा है कि इस इकदाम का मकसद ड्यूटी और टैक्स के मकासद विका है। कीमतों को मौजूदा मार्केट रेट के साथ हम आहंग करना है, ये जमरात को सामने आया। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है जब FBR के सेनेट हुकाम ने गुज़श्ता हफ्ते
कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी को यकीन दहानी कराई थी कि आइंदा बजट में मोबाइल फ़ोन की कीमतों में कमी की जाएगी। तजज़ियाकारों का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकेबंदी से आने वाले हफ्तों में ईरान की तेल की पैदावार को नचोड़ने का इम्कान है, लेकिन ये दावा कि ये इस्लामी जमहूरिया को मुआशी तौर पर आज़ाद जवाल में डाल देगा, ये कबल अज़ वक्त हफ्तों की बमबारी और जवाबी हमलों के बाद तवज्जो आबनाए हुर्मुज़ में तातल की तरफ मबजूल हो गई है, जो आम तौर पर दुनिया के तेल और माया कुदरती गैस का 5वां हिस्सा ले जाती है।